हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि घर पर रहकर आप परमानेंट आईलैशेस कैसे लगा सकते हैं। बहुत आसान सा ट्यूटोरियल है, तो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लगाना सिखाऊंगी ये परमानेंट आईलैशेस। और ये हैं जी लैशेस जो कि डिफरेंट स्टाइल्स में आपको मिलती हैं। इसके अलावा ये वाली लैशेस मैंने लगाई थी इससे पहले, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो इनको मैं बिल्कुल फेंक रही हूँ, इनको मैं यूज़ नहीं करी। ये वाली आईलैशेस आप देख सकते हैं, मैंने इसके दो जो हैं वो मैं यूज़ कर चुकी हूँ। अब ये वाली लेयर मैं यूज़ करूँगी, तो इसको ओपन करते हैं। देन मैं आपको सिखाती हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। ये देखें, करीब से आप देखें, इस तरीके से इसकी लुक है। ये वाले जो लास्ट वाले इसके विंग्स हैं, इससे बिल्कुल एक फोक्स टाइप लैशेस लगती हैं, लेकिन मैं इसके जो इंटरनल हैं ये वाले, ये इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी नेचुरल चाहिए, क्योंकि ये यूज़ करने से बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं लैशेस। तो इसको मैं अप्लाई करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी इस तरह से कर्लर लेके अपनी आईलैशेस को कर्ल कर लेना। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि एक साइड की आई जो है उसको आप प्रॉपरली कर्ल कर लें, और ज़्यादा आपने कर्ल नहीं करना, बस हल्का सा आपने कर्ल करना है ताकि लैशेस जो आप अप्लाई करोगे इसके ऊपर वो उसकी बैक साइड पर लग जाए। अच्छा, इस पैक के साथ ये मुझे मिलता है जिसके एक साइड पे सील है और दूसरी साइड पे बॉन्ड है। ये जो ब्लैक कलर का है ये सील वाला है, और आपने क्या करना है, अपनी आईलैशेस के ऊपर इसको अप्लाई करना है। इससे पहले कि आप आईलैशेस की तरफ जाएं, आपने इसको बिल्कुल एंड पे, आप देखिए मैं बिल्कुल रूट्स पे लगा रही हूँ इसको। आपने इसको मस्कारा की तरह नहीं लगाना, आपने बिल्कुल एंड पे, लाइक उसके जहाँ से आपके आईलैशेस उगती हैं वहाँ पे आपने इसको अप्लाई करना है, ताकि जहाँ से स्टिक होना है वहीं पे आप इसको लगाओ। अगर आप पूरी आईलैशेस पे इसको लगा दोगे मस्कारा की तरह, तो आपके आईलैशेस बहुत क्लम्पी हो जाएंगी। इसको आपने अप्लाई करना है और 1 मिनट के लिए छोड़ देना। ये देखिए मैंने बिल्कुल इसको लगा लिया रूट्स पे। अब इसके बाद आपने जो लैशेस हैं उनको लेना है। कोशिश करें कि जो लैशेस आपने अप्लाई करनी है वो सारी की सारी पहले ही उतार के रख लें, क्योंकि सील का लिक्विड अगर आपके आईलैशेस पर लगा हुआ है और आप इनके कामों में पड़ जाओगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आपने क्या करना है, पहले ही आईलैशेस उतार कर रख लेनी है, और फिर आपने अपनी ये जो है सील वाला लिक्विड है इसको अपने आईलैशेस पे लगाना है। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ। मैं तो ज़्यादातर इसको हाथ से ही अप्लाई कर लेती हूँ, लेकिन मैं एप्लीकेटर से आपको लगाना सिखाती हूँ। मैंने इस लैश को लेकर इसके एंड पर एक दफ़ा फिर से मैंने सील वाली जेल लगाई है, और उसके बाद आपने इस तरह से अपनी आईलैशेस के नीचे वाली साइड पे, लाइक आपकी जो वाटर लाइन होती है वहां पे आपने इसको रूट्स तक जाके अटैच कर देना है। और अटैच करने के बाद जो भी ये एप्लीकेटर होगा, आप देखें ये चिपक रहा है, लेकिन अगर आप इसको पानी में एक दफ़ा डिप करेंगे और दोबारा से इस तरह से दबाएंगे तो ये चिपकेगा नहीं, बल्कि बहुत आसानी से लग जाएगा। अभी मैंने पानी में इसको डिप किया है, और आप मेरे एप्लीकेटर की ज़रा टर्न देखें कि मैं कैसे उसको उसके साथ जोड़ रही हूँ। अब ये दोबारा से मैंने आईलैश ली है, और इस आईलैश को मैं इसके बैक एंड पे सील अप्लाई करूँगी। मैं इस तरीके से एक दफ़ा यहाँ पे भी सील लगा लेती हूँ, ताकि अच्छे तरीके से वो लग जाए। मेरी आईलैशेस पे तो लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा से इसको अप्लाई करूँगी। आपने हल्का सा जेंटली इसको टच करना है, एंड देन आपने 3-4 सेकंड के लिए इसको छोड़ना है, और अपनी आईलैशेस पर आपने इसको अप्लाई करना है। मैं इसको लगाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से अप्लाई करना है। ऊपर थोड़ा-सा आपने देखना है, और अपनी वाटर लाइन पे इस तरीके से इसको लगा लेना है। अगर खराब लग जाता है तो फ़ौरन से उतार के आप उसी टाइम पे उसको दोबारा से रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद आपने पानी में डिप करके एप्लीकेटर अपनी आईलैशेस के ऊपर इस तरीके से लगाना है। ये देखें कितनी प्यारी सी ये लैशेस लग गई हैं। मैंने क्योंकि नेचुरल लुक देनी थी, तो मैं उसकी जो एंड वाली लैशेज़ हैं, जो वो लंबी वाली लैशेज़ हैं, मैं उनको इंक्लूड नहीं करी। मैं ये बिल्कुल सेंट्रल जो 2 इसके टुकड़े हैं, 3 टुकड़े हैं, मैं उनको ही ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखें ये आईलैशेज़ लग चुकी हैं। बाहर वीडियो बनाने में यही प्रॉब्लम है, बार-बार ये गर्मियों में ये मक्खियाँ ही जान नहीं छोड़ती हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा तंग कर रही हैं। फिर भी क्योंकि सम ऑफ माय फ्रेंड्स वो मुझे बोल रही थी कि इसकी वीडियो बना दो ताकि हम लोग भी इसको आसानी से घर पे बैठ के अप्लाई कर सकें, तो मैंने ये तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप इसको बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हो अपनी आइज़ पे। और स्पेशली जब आप सैलून सर्विसेज़ लेते हो, सैलून सर्विसेज़ में ये होता है कि आपको
6-7 हज़ार रुपया इसका पे करना पड़ता है। एंड देन जब आपने इसको रिमूव करवाना होता है अगेन आप 2500 रुपीज़ पे करते हो। इससे बेहतर ये है, मैं यहाँ पर टीमू के लिंक्स लगा दूंगी, आप वहाँ से इसका क्लेंजर और ये जो लैशेज़ हैं ये आप खरीद सकते हैं। अगर आप शीन से खरीदना चाहते हैं वहाँ से भी खरीद सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। तो ये लैशेज़ मैंने टीमू से बाय की थी और उसके लिंक्स मैं लगा दूंगी नीचे, ताकि आप आसानी से वहाँ से खरीद लो। मैं बिल्कुल क्लियर कट आपको दिखा रही हूँ, इवन मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो कि किस तरीके से लैशेज़ अप्लाई करनी है। मैं अगेन स्टेप्स को रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले आप अपनी रूट्स पे, लैशेस की रूट्स के ऊपर सील अप्लाई करेंगे एंड देन आप एक लैश उतारेंगे और उसके एंड पर भी सील को अप्लाई करेंगे। देन उस लैश को आप अपनी आई लैशेस के अंदर वाटर लाइन पर बिल्कुल रूट्स के साथ अटैच करेंगे। अपने एप्लीकेटर को आप पानी में डिप करेंगे एंड देन आप उसको दबाएंगे ताकि आपकी लैशेज़ जो ओरिजिनल लैशेज़ हैं वो ये फेक लैशेज़ के साथ जुड़ जाएं और कोई फेक लुक नहीं आए, बिल्कुल नेचुरल लुक आती है। आप देखिए मैं आपको लैशेज़ दिखा रही हूँ सामने कि कितनी नेचुरल सी लुक आती है। मैंने इसको इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई नहीं किया और बहुत आउटर कॉर्नर पे भी अप्लाई नहीं किया जिससे कि फ़ेक लगती हैं। मैं नहीं चाह रही कि ये फ़ेक लगें, और ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट एक तरीका बता दिया है कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पर भी अप्लाई करूँगी और आप देखिएगा कि आपकी आईज़ बिल्कुल नेचुरल लगती हैं, बिल्कुल भी फेक नहीं लगती और बहुत आसानी से आप इनको रिमूव भी कर सकते हो। अगर आपको इसको अ, रिमूव करने का ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो मैं उसके क्लेंजर का लिंक भी लगा दूँगी और मैं आपको दिखा दूँगी कि कितनी आसानी से ये रिमूव हो जाती हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये आई लैशेज़ लगवाई थी, उस टाइम पे मैंने अपनी इसको उतारते हुए अपनी भी लैशेज़ उतार दी एंड देन मुझे ग्रो करने में काफ़ी टाइम लगा। तो आपने ये गलती नहीं करनी कभी भी। आपने अगर आई लैशेज़ रिमूव करनी है तो आपने क्लींजर लेकर उसके थ्रू रिमूव करनी है। ये जितने भी रेमेडीज़ और ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन गिवन है कि आप कैस्टर ऑयल लगा लें, कोकोनट ऑयल लगा लें, ये सब फेक है। मैंने सब लगा के देखा था और 15-20 मिनट के लिए लगा के देखा था, तब भी मेरी आईलैशेज़ बहुत ज़्यादा डैमेज हुई थी। आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, आपने इसका क्लेंज़र खरीदना है। 1000 रुपीज़ में इसका क्लेंज़र मिल जाता है और वो मल्टीपल टाइम्स आप यूज़ कर सकते हो। जो क्लेंज़र मैं यूज़ करती हूँ वो बहुत अच्छा है, मैं उसका लिंक लगाऊँगी, आप उस लिंक से खरीद सकते हो। तो ये मेरी एक साइड पे आईलैशेज़ जो हैं ये कंप्लीट हो चुकी हैं और ये आप लुक देख सकते हो। बिल्कुल ये मैंने फॉक्स लैशेज़ बाय की थी, लेकिन क्योंकि मैंने इसके आउटर कॉर्नर वाला क्लम्प नहीं ऐड किया तो ये बिल्कुल नेचुरल लैशेज़ लग रही हैं। अब क्या करना है, आपने एंड पे आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। अब आपने इसके ऊपर ये वाइट वाला जो साइड है इसको लगाना है, ठीक है? और इसको बिल्कुल आपने सील कर लेना है। जो फर्स्ट वाला ब्लैक वाला लिक्विड था वो बॉन्ड है और ये सील है। इस तरीके से आपने लगाना है। ये थोड़ा-सा आपके आँख के अंदर चुभेगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। ये आसानी से बिल्कुल ड्राई हो जाता है और आपकी आइज़ के ऊपर इरिटेशन नहीं कॉज़ करता। हल्का-हल्का सा आपने लगाना है, ज़्यादा आपने इसको अप्लाई नहीं करना वरना इससे व्हाइट सी एक लेयर आ जाती है ऊपर। बिल्कुल जहाँ पे आपने वाटर लाइन पे आईलैशेज़ को अटैच किया है वहीं पे इसको करना है। सो दिस इज़ इट। आई होप आप लोगों को मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट करके बताएँ कि आपको कैसी लगी हैं ये आईलैशेज़। बहुत नेचुरल लगती हैं। इसको मैं फ़ॉर अ वीक अप्लाई करती हूँ और अगर आप चाहें, अगर आप डेली शॉवर रूटीन नहीं है आपकी तो आप इसको 2 वीक्स, 3 वीक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेली शॉवर लेते हैं और आप नमाज़ भी पढ़ते हैं, बार-बार वज़ू करना होता है, तो ये 1 वीक तक चलेंगी, उससे ज़्यादा नहीं चलेंगी। फिर ये अटकने लग जाती हैं और उतरने लग जाती हैं। तो इट्स बेटर कि आप इसको फिर 1 वीक के लिए अप्लाई करो एंड री-अप्लाई आप 1 वीक के बाद दोबारा से कर लो दूसरी लैशेज़। अब ये मैं दूसरी साइड पे अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर आपने सबसे पहले बॉन्ड अप्लाई करना है। मैंने पहली वीडियो में कह दिया कि ये सील है, लेकिन ये सील नहीं होता। ब्लैक वाला जो लिक्विड है वो बॉन्ड है और आपने वो जेल अप्लाई करनी है बिल्कुल रूट्स पे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। रूट्स पे अप्लाई कर लें और 1-2 मिनट के लिए इसको ड्राई होने दें। ये जो आईलैशेज़ हैं इसके साथ आपको एक स्पूली भी खरीदनी चाहिए ताकि आप डेली अपनी आईज़ के ऊपर जो भी डस्ट या कोई पार्टिकल्स लगे हुए हैं वो आप उतार सको।
क्योंकि अगर आप अपने आईलैशेस को ऐसे ही रहने दोगे तो आपको पता है आर्टिफिशियल चीज़ें बिल्कुल नेचुरल की तरह तो होती नहीं है कि आपने मुंह धोया तो सारा गंद उतर जाएगा। तो इसके साथ स्पूली भी मिलती है, वो मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाई, लेकिन आपने स्पूली के साथ अच्छे तरीके से अपनी आईलैशेस को साफ भी करते रहना है ताकि वो क्लम्पी ना हो जाएं, डस्ट पार्टिकल्स बीच में ना लगे रह जाएं। अब अगेन मैं आपको स्टेप्स दिखा रही हूँ। मैंने आईलैश की जो बैक साइड है वहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड अप्लाई किया है। सबसे मुश्किल पार्ट ये था कि इसको खुद से डील करना कि बार बार आप उसको ओपन करते हो, क्लोज करते हो, अगेन आप आईलैशेस के बैक पे उसको अप्लाई करते हो, तो ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है। लेकिन अगर आपको एक दफ़ा से ये लगानी आ जाएंगी तो आप इस सैलून जाना फिर पसंद नहीं करोगे। तो मैं इस आई पे अप्लाई करते हुए कैमरे के सामने मेरा मिरर आ गया है, लेकिन मैंने आपको स्टेप्स सारे क्लियर कर दिए हैं कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आपने सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब ये थोड़ा-सा प्रोसेस मैं स्पीड अप करके दिखा रही हूँ, आप सारे स्टेप्स फ़ॉलो कर लें। आईलैश लें, इसके बैक एंड पर बॉन्ड अप्लाई करें एंड देन इसको एप्लीकेटर की मदद से आपने अपने वाटर लाइन के ऊपर रखना है और इसको अप्लाई कर देना है और पानी के अंदर एप्लीकेटर को डीप करके अपनी आईलैशेज़ को एक दफ़ा नेचुरल लैशेज़ के साथ दबाना है। मैं क्योंकि इसको हाथ से अप्लाई करती हूँ तो बार-बार मेरा दिल चाह रहा था कि मैं एप्लीकेटर छोड़ के इसको हाथ से अप्लाई कर लूँ, क्योंकि जो काम आप हाथ के साथ इजीली अप्लाई कर लेते हो मेकअप, ये बहुत आसान होता है। और एंड पे आपने इस तरीके से इसको सील कर लेना है। सील करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, सील करने के बाद आपने 24 घंटे के लिए अपनी आईलैशेज़ के ऊपर पानी नहीं लगाना। अगर आप पानी लगाओगे तो आईलैशेज़ आपकी उतर जाएँगी, जो ग्लू होती है, बॉन्ड होता है, वो अच्छे तरीके से स्टिक ऑन नहीं कर पाता। ये देखिए मैं वाटर लाइन के ऊपर इसको सील को अप्लाई कर रही हूँ, हल्का-हल्का चुभता है बट 1 ही मिनट के अंदर ये ड्राई हो जाता है। मेरी फाइनल लुक आप आईलैशेज़ की देख लें, मैंने दोनों साइड्स पे अप्लाई कर ली हैं। बिल्कुल नेचुरल लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं एंड फॉर अ वीक आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप देखें एक पैक के अंदर कितनी सारी आईलैशेज़ आती हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। ये जाते जाते मिस रोज़ के ये टिंट का भी ले लो रिव्यू कि कैसा होता है। ये आईलैशेस लगाने के बाद मैं सिर्फ ये टिंट लगाती हूँ और मैं जॉब पे चली जाती हूँ एंड दैट्स इट। मुझे कोई बीबी क्रीम कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहती। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।